इस वक्त हमारे साथ आईएनएस विक्रांत पर मौजूद हैं इसके ऑपरेशनल क्रू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेवी ऑफिसर्स, और जाहिर तौर पर यहाँ पर हम इनसे बातचीत करेंगे कि अभी तक के सी ट्रायल में किस तरह से आईएनएस विक्रांत ने अपने आप को प्रूव किया है, हमारी मैरीटाइम बाउंड्री को सिक्योर करने में किस तरह से ये अहम भूमिका निभा रहा है। प्रणव, आपसे जानना चाहूँगा कि इतने सारे सी ट्रायल से गुजरने के बाद आपके अनुभव क्या कहते हैं आईएनएस विक्रांत? आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर जिस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है एक नेशन को, जिस तरीके का एक डिटरेंस देता है, वो कोई और युद्धपोत नहीं दे सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने बहुत सारे एक्सटेंसिव ट्रायल्स किए हैं, बहुत ही छोटे समय में बहुत ही सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, जो कि सिर्फ यही नहीं दिखाता कि हमारा भारत किस तरीके से अपने ड्रीम्स को अचीव करता है, साथ ही साथ हम जो एक शिफ्ट आया है फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ इंडियन नेवी, फ्रॉम अ बायर्स नेवी टू अ बिल्डर्स नेवी, वो भी हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। जाहिर तौर पे आत्मनिर्भरता के अगर हम तौर तरीके में देखें और उसके नज़रिए से देखें तो ये सबसे बड़ा प्रतीक आज की तारीख में है। मोस्टली इंडिजिनस हम कंपोनेंट इसमें यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे में भी सवाल बढ़ता है कि जिस तरह से मैरीटाइम बाउंड्री में आज की तारीख में वॉरफेयर चल रहा है, इसकी कैपेबिलिटी जो है वो भारत की सुरक्षा में कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है? एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बहुत सारे अन्य युद्धपोतों और जहाज़ों के साथ ऑपरेट करते हैं, जिससे कि हम हर तरीके से जो भी मल्टी डायमेंशनल हम एक डेटरेंस बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल थ्रेट सिनेरियो में एक जो जीत का आपको एक दावा मिल सकता है, वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ग्रुप के होने से मिल सकता है, जिससे कि हम एंटी एयर, एंटी सरफेस और कोई भी सिनेरियो में हम अपने मिशंस कैरी आउट करके जो भी स्थिति है उसको वहाँ पे अपने अंडर, अपने कंट्रोल में लेके आके एक सिक्योरिटी एक नेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, एक डिटरेंस जो भी हमारे बाकी देश हैं उनके साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत छोटा स्पेस हमें दिखाई देता है अगर हम बात करते हैं इसके फ्लाइंग डेक की, लेकिन इतने स्मॉल स्पेस में भी जो हमारा ऑपरेशन है वो पूरी तरह से होता है। तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है, चाहे हम इसकी जंप देख रहे हैं या फिर पीछे रेस्टिंग गियर का इस्तेमाल किया गया है, ये कितना यूनिक है यहाँ? ये हमारे जहाज़ पे जैसा कि स्टोबार है, दैट इज़ की शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी का जो टेक्निक है, उसके कारण जैसा आपने देखा होगा कि कई हवाई जहाज़ों को टेक ऑफ करने के लिए एयरफील्ड पे 3 से 4 किलोमीटर तक का रनवे चाहिए होता है। इसी तरीके से इस जहाज़ पे जब हम ये ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं तो एयरक्राफ्ट को रोक के रखा जाता है जब तक वो फुल पावर में नहीं आ जाता। उसके फुल पावर आते ही हमारे जो भी यहाँ पे रिस्ट्रेनिंग गियर्स हैं वो डाउन कर दिए जाते हैं, और एयरक्राफ्ट आप एक समझिए गुलेल की तरह जैसे निकल जाते हैं, पत्थर गुलेल से निकल जाता है, उसी तरह एयरक्राफ्ट यहाँ से टेक ऑफ कर जाता है। उसकी रिकवरी के लिए उसका जो टेल हुक होता है उसको लोअर किया जाता है, और जो हमारे 3 अरेस्टिंग गियर्स हैं उसी में से वो एक पे हुक ऑन करके हमारे जहाज़ पे यहीं पे रोक दिए जाते हैं। इट्स अ वेरी डेंजरस ऑपरेशन। इसमें अगर स्नैप ऑफ वायर हुआ तो किसी के जान को क्षति पहुंचने की भी संभावना है। वीमेन ऑफिसर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, खासतौर पे जब वीमेन ऑफिसर्स का इंडक्शन शुरू हुआ है, नेवी में इनकी बड़ी संख्या देखी जा रही है। ये आप लोग जो नारी शक्ति का प्रतीक के तौर पर आपको देखा जाता है, क्या सिर्फ प्रतीक ही हैं या उससे आगे अब बात निकल गई है, अब सीधे फायर पावर के तौर पर देखा जाए आपको? जी बिल्कुल, आगे बात निकल चुकी है। अभी हम पूरी तरीके से ऑपरेशनल रोल्स में वी आर बीइंग इंडक्टेड इनटू द नेवी, और हर जगह पे हर तरीके से वी आर बीइंग पोस्टेड। सो देयर इज़ नो डिफरेंस, अभी कोई फ़र्क नहीं रह गया एक मेल ऑफिसर और एक विमेन ऑफिसर का वर्किंग एट एनी प्लेटफॉर्म इन द नेवी। वी आर वर्किंग एवरीवेयर, मतलब अब विमेन ऑफिसर्स गेट पोस्टेड इनटू ऑल सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। पहले लिमिटेड होता था कि कहीं कहीं पे होते थे, कहीं कहीं पे नहीं, बट देन नेवी has taken a very bold step and एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगी उन तमाम युवाओं को जो कि नेवी में आना चाहते हैं, उन तमाम छात्राओं को खास तौर पे जो अपना करियर इस तरफ दें? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि नेवी सारी डिफेंस फोर्सेस, एक्चुअली आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, तीनों में ही विमेन ऑफिसर्स या विमेन सेलर्स, अब तो विमेन सेलर्स एंड जवान्स भी आ रही हैं, तो सभी को इक्वली ही ट्रीट किया जा रहा है। एंड इट इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, टू डेवलप योर ब्रेन मोर दैन यू हैव एक्चुअली स्टडीड, और इतने नए कनेक्शंस आपको बनाने को मिलते हैं। आप नए डिफरेंट कंट्रीज़ के ऑफिसर्स एंड सेलर्स, उनके जवानों से मिलते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। आपको नए इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, एंड इवन आफ्टर यू रिटायर यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। एंड आपने जो भी डिफेंस में सीखा है, बाहर जाके आप
उसको यूज़ करके आप अच्छे पोस्ट पे एक जॉब ले सकते हैं। एंड मैं कहना चाहूँगी कि सिविल से ये लाइफ बहुत ही अलग है एंड बहुत यूनिक है। एक्सेप्ट फॉर वर्क देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ लाइक स्पोर्ट्स एडवेंचर्स दैट यू कैन डू इन नेवी, सो आई वुड डेफिनेटली एनकरेज यंग वुमेन एंड मेन टू ज्वाइन। तो जाहिर तौर पे आईएनएस विक्रांत पर इन ऑफिसर्स को समझना, सुनना और इसके बारे में जानना अपने आप में कह सकते हैं कि बेहद ऊर्जा देने वाला है। ख़ास तौर पे जब हम इस तरह के ऑफिसर से मिलते हैं तो हम भी अपनी नई ऊर्जा के साथ भर जाते हैं जो देश की सेवा में इस तरह से तत्पर हैं। बड़े सतराज के साथ मधुरेंद्र कुमार।